फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरे फिजिक्स के कक्षा 10 के पूरे फिजिक्स के संपूर्ण फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यानी कि जितने भी प्रकाश से फार्मूले हैं, आपका क्या होता है फार्मूला। दर्पण की बात करें तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे आप गलती कर देते हैं दर्पण और लेंस के बारे में। आपको ध्यान देना है कि दर्पण से कि लेंस से, दर्पण से रहेगा तो आपको प्लस लेना है। ठीक है, तो जहां f क्या है आपका फोकस दूरी है, f क्या है मेरे भाई फोकस। ठीक है, फोकस दूरी। v की बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी कहां से मेरे भाई, दर्पण से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाता है, v, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v कहलाता है। वस्तु की दूरी यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाता है आपका, वस्तु की दूरी जो है u कहलाता है। ठीक है, इस फार्मूले में क्या है 1/f = 1/v प्लस 1/u। प्लस पे ध्यान देना है, दर्पण से पूछेगा तो। f क्या है फोकस दूरी, v क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, अब हम आपको चलते हैं लेकर लेंस के बारे में। अगर लेंस से पूछ ले तो 1/v 1/f = क्या होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान देना है, यानी कि लेंस से अगर पूछ ले तो आपको लगाना है माइनस, लेकिन माइनस में कौन सा वाला, तो 1/u वाला। यहाँ पर आपको 1/u नहीं लिखना है। ठीक है, माइनस में कौन रहेगा, u माइनस में रहेगा। ठीक है, उस वाले में प्लस में था तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको -u लास्ट में लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। आगे हम आपको लेकर चलते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में। लेता है, चलिए रेखीय आवर्धन जो होता है, अगर हम दर्पण की बात करें तो m यूज करते हैं। m से क्या होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं m बराबर होता है आपका I/O = -v/u। यानी दर्पण में आपको -v/u लगाना है। जहां I क्या है मेरे भाई, I है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ठीक है लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है आपका वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। अब भी आप जानते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u भी आपको पता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, यम क्या है आपका रेखीय आवर्धन। क्या है रेखीय आवर्धन, इसे यम से दिखाते हैं। जब क्वेश्चन में गुना करके देते 3 गुना 4 गुना प्रतिबिंब बनता है, तो जो गुना होता है उसको क्या करते हैं रेखीय आवर्धन, यम की जगह उसका मान रखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन माइनस हो जाता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे चलिए लेंस के लिए अगर हम बात करें तो लेंस के लिए क्या होता है रेखीय आवर्धन m = I/O। यहाँ तक तो ठीक है, इसमें जो होता है प्लस v/u हो जाता है। ठीक है, माइनस से क्या होता है प्लस v/u हो जाता है। यहाँ भी आपको पता है m क्या है रेखीय आवर्धन, I क्या है आपका और उसका इमेज का ऊंचाई जो है। ठीक है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, O क्या है वस्तु की ऊंचाई, v आपको पता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u आपको पता है दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, अब यम की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि अगर गुना करके देते 4 गुना 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है छोटा प्रतिबिंब बनना है, तो आपको 5 जैसे 3 गुना दिया तो यम की जगह कितना रखेंगे 3। अब 3 को माइनस रखना है या प्लस रखना है, क्वेश्चन में देखना आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब का है या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें भी अगर वास्तविक प्रतिबिंब का है तो माइनस और आभासी का है तो प्लस रखना है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट अगर हम लेंस की क्षमता बात करें, लेंस की क्षमता किससे होता है P से। P = एक होता है आपका 1/f, यानी f आपको अगर f का मान किसमें दिया है मीटर में दिया है, किसमें दिया है मेरे भाई मीटर में दिया है, मीटर में दिया है तो आपको ये फार्मूला रखना है। और अगर लेंस का एक और होता है 100/r 100/f। अगर f का मान, इसका मान मेरे भाई f का मान सेंटीमीटर में दे दिया हो, किसमें दिया हो सेंटीमीटर दिया हो, तो आपको ये फार्मूला रखना है। अब आपको देखना है कि जो फोकस दूरी दिया है किसमें दिया है। अगर मीटर में दिया तो आपको 1/f करना, सेंटीमीटर में दिया तो 100/f। जो लेंस की क्षमता होता है क्षमता, ठीक है, इसको हम लोग डायोप्टर से नापते हैं, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है m = 1/sin c, 1/sin c। जहां यह क्या है आपका पदार्थ का अपवर्तनांक, क्या है पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, और साइंस से क्या है आपका क्रांतिक कोण है। स्नेल के नियम की बात करें तो 1 यानी कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है मेरे sin i/sin r। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है sin i/sin r, स्नेल का नियम कहता है। sin i क्या है मेरे भाई आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण।
साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब आगे देखिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है साइन a प्लस लैम्डा m बटा 2, ठीक है, लैम्डा m बटा 2 पुस्तक में a बाई 2 बटे में a बाई 2, जहां n क्या है आपको बता दें अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। a की बात करें अगर हम, a क्या है आपका? तो है विचलन कोण, क्या है? विचलन, विचलन कोण, ठीक है। लैम्डा m क्या है? न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण। इस चीज को आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस पर लगा लेना है, ठीक है। आगे देखिए विद्युत से आ गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम की बात करें तो तुरंत हो जाता है, यानी कि R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोधक क्या होता है? R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ऐसे ऐसे कहां तक जाना है मेरे भाई? Rn तक, यानी जितना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रतिरोध, ठीक है। अब समांतर क्रम की बात करें तो 1/R तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/के R2 प्लस 1/के R3, ऐसे 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 कहा जाना है 1/के Rn, जहां तक आपको दिया रहेगा, ठीक है। इतने का मान निकाल कर आपको इसको पलटना पड़ेगा, तब आपका तुल्य प्रतिरोध R निकलता है समांतर क्रम में। आगे देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि I इक्वल टू Q/T, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर क्या होता है? बटे में T। विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। कार्य जहां I आपका क्या है? विद्युत धारा है, इसमें बता दिया आपको। Q क्या है? आवेश है, Q क्या है? आवेश है। T क्या है? आपका समय है, समय किसमें रहेगा? सेकेंड में रहेगा, किसमें रहेगा? सेकेंड में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए V क्या है? आपका विभवांतर है, क्या है? विभवांतर। W क्या है? आपका कार्य है, क्या है? कार्य। Q क्या है? आपका आवेश है, क्या है? आवेश है, ठीक है। आगे देखिए विभवांतर एवं धारा में संबंध, विभवांतर एवं धारा में संबंध जो होता है आपका V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। इसमें एक फार्मूला और आपको पता होना चाहिए, Q इक्वल टू IT और Q इक्वल टू MT, ठीक है। ये जो फार्मूला थे इससे एक से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Q इक्वल टू IT, Q क्या है? आवेश है, यहाँ से बन सकता है, और Q इक्वल टू NA अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो Q इक्वल टू NA। आगे देखिए कह रहा है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हम लोग यहाँ से निकालते हैं V इक्वल टू W/Q से। अगर हम W का मान निकालें, यानी कि W इक्वल टू V इंटू Q, तो ये जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है मेरे भाई क्या होता है? जूल। मात्रक क्या होता है? जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, ठीक है। अब हमको विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखना है विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा यानी W इक्वल टू हमको कैसे भी करके उसमें विभवांतर V रहे और धारा I रहे, ठीक है। यानी कि V तो रहे, Q की जगह क्या लाना है? I लाना है, ठीक है। समय के पद, यानी हमको पता है कि Q इक्वल टू IT, मैंने अभी आपको बताया है Q इक्वल टू IT यहाँ से, तो Q की जगह क्या रखते हैं हम लोग? I इंटू IT रखते हैं, ठीक है। तो भाई क्या बन गया? W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू क्या बन गया? VIT, विद्युत ऊर्जा। किस पद में मेरे भाई? तो आपका विभवांतर तथा धारा के पद में। इस तरीके से आप लोग फार्मूला बनाएंगे। विभवांतर तथा प्रतिरोध यानी कि V रहे, W बराबर V तो रहना चाहिए, और उसमें I की जगह यानी Q की जगह क्या रहे? R रहे, Q की जगह क्या रहे? R रहे। तो आपको एक चीज पता होगा, ठीक है, जहां से हम लोग निकालते हैं, तो भाई निकाला जाए R, V की जगह क्या होता है? IR। तो यहाँ से हम लोग I की जगह क्या करते हैं? V/R कर सकते हैं। यहाँ से भाई I का अगर हम मान निकालें तो क्या होगा? VI, V/R, V/R। चलिए यहाँ पर I क्या था? I की जगह हम लोग क्या निकाले थे? V/R, यानी कि यहाँ पर हम लोग V/R और गुणित में T लिख सकते हैं। बात समझ आया नहीं? चलिए देखिए, हमको विभवांतर और प्रतिरोध चाहिए, यानी कि R तो चाहिए और V चाहिए, T तो सब में रहेगा। चलिए W इक्वल टू क्या होगा? आपका V², ठीक है। यहाँ पर देखिए V² T/R। चलिए हो गया, विभवांतर हो गया आपका और प्रतिरोध हो गया R, ये आपका हो गया, ठीक है, V² T/R। आगे देखिए क्या है? धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, यानी कि जो W का मान होना चाहिए उसमें धारा और प्रतिरोध रहना चाहिए, V नहीं रहना चाहिए। V की जगह हम लोग IR लिख सकते हैं, IR, ठीक है। V की जगह IR यहाँ से ओम के नियम से। अभी Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं IT, Q इक्वल टू क्या होता है? IT, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया Q इक्वल टू क्या होता है? IT। अब देखिए यहाँ पर हो गया भाई W बराबर क्या हो गया? I दो तो I² R इंटू T, I² RT हो गया धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, T सब में आएगा, ठीक है।
अब ये तो हो गया अगर क्वेश्चन पूछा है जूल, यानी कि जूल में पूछा है, किसमें पूछा है, जूल में पूछा है। तो यहाँ मैंने आपको सब फार्मूला समझा दिया, अब आपको दिखाते हैं फार्मूला क्या हुआ। ठीक है, फार्मूला विभवांतर तथा धारा के पदों में क्या हुआ था, तो विभवांतर तथा धारा के पदों में W हुआ था आपका क्या होता VIT हुआ था, और अगर विभवांतर तथा प्रतिरोध के बीच में क्या होता V²R × T हुआ था। ठीक है, धारा तथा प्रतिरोध के बीच में क्या हुआ था I²RT हुआ था, I²RT। अगर आपको जूल में निकालना हुआ तब ये फार्मूला लगाएंगे। अगर उष्मा पूछ ले, कैलोरी में पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, बस बटे में 4.2 लगा देना है और यहाँ पे लिखना है कैलोरी। क्या लिखना है, कैलोरी। ठीक है, ये आपका H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, हीट हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि भाई कैलोरी में बताओ, तब कैलोरी में अगर पूछा तो बटे में 4.2 से भाग दे देना है और मात्रक में कैलोरी लिखना है। ठीक है, अगर जूल में पूछा तो नॉर्मली आप फार्मूले से लगा सकते हैं और जूल मात्रक लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। करा कि सामर्थ्य यानी शक्ति जो होता है P = W/T, P = W/T, यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक है, अगर किसी के पास शक्ति है तो किसी का भी वाट लगा सकता है, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, शक्ति का मात्रक वाट। चलिए, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में बताना है, घंटा में यानी कि यूनिटों की संख्या। ठीक है, यूनिटों की संख्या, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा और गुणे 3 बटा में 1000, बटे में 1000। इससे आप यूनिटों की संख्या निकालकर पैसा वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। करंट चुंबकीय फ्लक्स तो क्या होता है NBA cos थीटा, जहां N क्या है आपका, फेरों की संख्या, क्या है, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, A क्या है आपका, क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। और cos थीटा, थीटा का मान दिया रहेगा तो रखना, नहीं रहेगा तो नहीं रखना। फाई क्या है आपका, चुंबकीय फ्लक्स, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, और एक आपका चुंबक से पूछता है बल, बल यानी F आपका आता है IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। यहाँ F क्या है आपका, फोकस है, सॉरी F क्या है आपका, बल है, F क्या है, बल है। I क्या है आपका, धारा है, I क्या है, धारा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। L क्या है, तार की लंबाई, L क्या है आपका, तार की लंबाई। ठीक है, तार की लंबाई। तो मेरे भाई यहाँ तक जो है आपका फिजिक्स का जितने भी फार्मूले थे मैंने उसको करवा दिया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।